घनश्याम ने हिंसा बंद करवाई। धर्मदेव जी के साडू भाई बल्दीधर और उनके भाई मुरली गंगाधर, ये दोनों राजा की सेना में सिपाही थे। एक बार राजा की सेना घूमते घूमते बल्लम पडरी गांव में आ पहुंची। धर्मदेव जी ने सोचा कि वहां से बल्लम पडरी गांव नज़दीक में है, अतः वहां जाकर बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मुलाकात कर लूँ। यही सोचकर घनश्याम तथा राम प्रताप जी को लेकर धर्मदेव जी बल्लम पडरी गांव के लिए प्रस्थान कर गए। बल्लम पडरी गांव की सीमा पर एक बगीचा था। वहीं पर राजा की सेना का पड़ाव था। बगीचा के दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा था। धर्मदेव जी ने चौकीदार से कहा, मुझे बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मिलना है। वे दोनों राजा की सेना में सिपाही हैं, कृपया मुझे उनके पास ले चलो। चौकीदार ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। इतना कहकर चौकीदार उन्हें एक पीपल के पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था। उस तंबू में राजा और उसके कुछ सिपाही बैठकर गाय बकरा आदि जानवरों का वध करा रहे थे। पंडित धर्मदेव जी उस भयानक क्रूरता को देखकर सिहर गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। तंबू के अंदर क्रूरतापूर्वक जानवरों का वध होते हुए देखकर धर्मदेव जी को भारी आघात लगा। उनका उदास चेहरा देखकर घनश्याम ने पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? धर्मदेव जी ने तंबू के दरवाजे की ओर इशारा किया। घनश्याम तंबू के अंदर गए। वहां हो रहे पशुओं के वध को देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने कुछ संकल्प किया। परिणाम स्वरूप राजा की सेना के सभी हाथी घोड़े अपनी अपनी जंजीरें तोड़कर पागलों की भांति तंबू की तरफ दौड़ पड़े। कुछ हाथी अपने अपने सूंडों से तंबू को उखाड़ने लगे और कुछ हाथी तंबू के अंदर घुस गए। चारों ओर घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चित्कार से गांव के आसपास हड़कंप मच गया। तंबू के अंदर जो सिपाही थे वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। उस समय राजा खुले शरीर बैठा हुआ था। वह भी पागल हाथी को देखकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसकी लुंगी छूट गई और हाथ से किसी तरह लुंगी थामकर वह पीपल के वृक्ष की तरफ दौड़ा और वहीं छिप गया। हाथी भी दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे पेड़ की तरफ आया। उसे देखकर राजा शीघ्र ही पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और हाथी दौड़ता हुआ दूर निकल गया। यह दृश्य देखकर घनश्याम अपनी दिव्य शक्ति से पेड़ के अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने पेड़ को झकझोरना शुरू कर दिया। पेड़ की सभी डालियां हिलने लगी और पत्ते नीचे झड़ने लगे। ऐसी स्थिति में राजा भयभीत हो कांपने लगा। उसने नीचे देखा तो उसे धरती कांपती हुई दिखाई दी। उसे अपने पापों पर पश्चाताप होने लगा। जोर जोर से रोता हुआ वह भगवान बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ प्रार्थना करने लगा। उसे भय था कि अभी वह हाथी नीचे गिरा देगा और उसी के साथ मेरा काम तमाम हो जाएगा। जिस समय राजा गिड़गिड़ाते हुए घनश्याम से बचाने की प्रार्थना कर रहा था, उस समय घनश्याम ने वृक्ष में रहते हुए कहा, तुम और तुम्हारे सैनिक निर्दोष पशु पक्षियों की हिंसा करके घोर पाप कर रहे हो, इसलिए मैं क्रोधित हो उठा हूँ। यदि तुम लोगों को जीवित रहना हो तो आज प्रतिज्ञा करो कि कभी भी हिंसा नहीं करोगे, अन्यथा कुछ ही क्षणों में सभी का सत्यानाश हो जाएगा। तुम लोग जिस भगवान की प्रार्थना कर रहे हो वे तो इस वृक्ष के सामने ही धर्मदेव जी के बगल में घनश्याम के रूप में खड़े हैं। उनसे क्षमा मांगो, तभी इस संकट से तुम्हारा छुटकारा होगा। इन शब्दों को सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में अंतः प्रेरणा हुई कि उसे भगवान की आज्ञा माननी चाहिए।
इसी विचार से प्रेरित होकर उसने प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा और निर्दोष जीवों की हिंसा होने भी नहीं दूंगा। राजा की यह प्रार्थना भरी प्रतिज्ञा सुनकर बाल प्रभु घनश्याम को दया आ गई। उन्होंने उसी क्षण पेड़ का हिलना बंद कर दिया। उसके बाद सभी हाथी घोड़े चुपचाप अपने अपने स्थान पर जाकर घास खाने चले गए। तत्पश्चात राजा पेड़ से नीचे उतरा और धीमे धीमे चलकर लज्जित मनोदशा में घनश्याम के पास आकर घुटनों के बल झुककर उनकी स्तुति करने लगा। हे घनश्याम, आप साक्षात भगवान हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मेरे पापों और मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। अब कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। राजा के शब्दों को सुनकर घनश्याम ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा बाल प्रभु घनश्याम तथा धर्मदेव जी का चरण स्पर्श करके तंबू में विश्राम करने चला गया। धर्मदेव जी बल्दीधर तथा मुरली गंगाधर से मिलकर घनश्याम और राम प्रताप जी को लेकर अयोध्या वापस लौटे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।